रिएक्शन विद मेटल, और हेलो अल्केन की सुनो, रिएक्शन विद मेटल्स किसके एंड रिडक्शन, हेलो अल्केन की हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चे हेलो अल्केन, ठीक है। पिछले कल हमने की हेलो अल्केन की रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन, ठीक है। आज हम एक छोटा सा तरीका आपको बता देते हैं दिमाग में कैसे रखनी है ये, ठीक है। चार्ट बना के छोटे छोटे मैंने बोला है कि अपने घर की दीवारों पे लगा देने हैं जहाँ पढ़ते हो, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक मीन जो 2 पेज की थी वो इतनी सी हो जाएगी। जो जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक का चार्ट बनाया था वैसे ही ये चार्ट बनाते हैं। ये देखो एल्काइल हैलाइड, जहाँ हेलो अल्केन को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। आर मीन मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, एक्स मीन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो इसकी रिएक्शन हमने मेटल की रिएक्शन की है, 2-3 की हैं। पहले किसके साथ की थी हमने, मैग्नीशियम के साथ। पहले किसके साथ की थी, मैग्नीशियम के साथ। और ड्राई ईथर इसमें डाला जाता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। और ये बन जाते हैं, क्या बने थे वो बच्चे, क्या बना था, ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट, RMgX। बस ये दिमाग में बिठा लो कि अल्काइल हैलाइड कोई भी होगा उसकी जब भी मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम में बीच में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने किया मिथाइल क्लोराइड होगा तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड होगा तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, बना सकते हैं। बस इतना जनरल रिएक्शन को दिमाग में बिठा लो, बाकी पर्टिकुलर आपको करने आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी की थी कौन सी, सोडियम से की थी, और इसका नाम था वर्ड्स रिएक्शन। ऐसे लिख लेना इसको, ये पता चल गया कि सोडियम वाली रिएक्शन को वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम से की थी तो अल्केन बनते थे, क्या बनते थे, अल्केन, NaX निकल जाता था, ठीक है। ये 2 टाइम हो जाता था, सोडियम भी 2 टाइम हो जाता था, और ये भी 2 टाइम हो जाता था, और 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते थे। और हमने देखा था जहां अगर एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, मीथेन है तो इथेन बन जाता है, इथेन है तो बुटेन बन जाता है, बुटेन है तो ऑक्टेन बन जाता है। हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें अल्केन में बनते हैं, ठीक है, अल्केन बन जाते हैं। तीसरा हमने किया था किससे, तीसरा हमने किया था जिंक से, लिथियम से की थी। लिथियम से हमने देखा था आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या बनते थे, आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। जो अल्काइल ग्रुप है वो सीधा मेटल से लग जाता है। बस जो अल्काइल ग्रुप पीछे होगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो भी होगा, उसके साथ लिथियम लगा देंगे और एक लिथियम जो है वो हैलोजन को रिमूव कर लेगा, ठीक है। ऐसे हमने जिंक की देखी थी, लेकिन जिंक 2 बांडे बनाता है, ठीक है। जिंक कितनी बांडे बनाता है, 2 बनाता है। इसको ऐसे लिखते हैं RZNR, ये ठीक कर लेना। अगर कल मैंने करवाई थी ना, ऐसे होना था। ये लिथियम तो 1 बांड बनाता है ना, जिंक कितनी बांड बनाता है, 2 बनाता है। तो ये जिंक बीच में आ जाएगा और 2 अल्काइल ग्रुप मीन ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक जिंक जो है वो किसके साथ एक्ट हो जाएगी, हैलोजन के साथ, ठीक है, ZnX2। ये बन गया रिएक्शन विद मेटल, हमने किया था। उसके बाद किया था हमने क्या, रिडक्शन। क्या की थी, रिडक्शन। पहली रिडक्शन, दूसरी, तीसरी, 2 और तीसरी, 3 तरह की रिडक्शन हमने हेलो अल्केन में देखी। पहली रिडक्शन की किसके साथ की, क्या था, हाइड्रोजन के साथ। डायरेक्ट हाइड्रोजन डाला, ठीक है। डायरेक्ट हाइड्रोजन डाला किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लैटिनम कुछ भी डाल दो, हाइड्रोजन और क्या है, निकल, प्लैटिनम कोई भी कैटालिस्ट डाल दो। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हैलोजन को रिमूव कर लेता है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है, अल्केन बन जाते हैं, अल्केन प्लस HX। यही था ना, तो बोलो, ठीक है। अगर मिथाइल होगा तो मीथेन बन जाएंगे, इथाइल होगा तो इथेन बन जाएंगे, CH3 होगा CH4 बन जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा। उसके साथ C2H5 होगा C2H6 बन जाएगा, इथाइल होगा इथेन, बुटाइल होगा बुटेन, ये बन जाएगा। और ठीक है, ये देखा था। और दूसरी रिडक्शन की थी हमने, जिंक और HCl डाला था, जिंक और HCl, जहाँ सोडियम और इथाइल अल्कोहल, कॉपर जहाँ इथाइल अल्कोहल, मीन हम डालते हैं जहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, ये छोड़ते हैं हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन छोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन रिडक्शन करवाता है, बनता यही है, बनना यही है, RH ही बनना है, प्लस HX। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर
रिडक्शन उसने पूछी है क्लोरो वाली और ब्रोमो वाली, तब ये कर सकते हैं। अगर आयोडो वाली पूछी है तो फिर हम ये रिडक्शन नहीं कर सकते बच्चे। बताएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये है मिथाइल आयोडाइड, इसमें जे वाली रिडक्शन करनी है या जे वाली करनी है। हाइड्रोजन डालना है निकल की प्रेजेंस में तो क्या रिडक्शन हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा बोलो? H जहाँ आ जाएगा CH4 प्लस HI, रिडक्शन तो हो जाएगी, लेकिन दिस इज नॉट ए सुटेबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि HI जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। HI द्वारा इससे रिएक्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन को द्वारा इसमें डाल देगा, ये कर देगा। ठीक है, इस कारण आप इस मेथड से आयोडीन की रिडक्शन नहीं कर सकते। फिर कौन सा मेथड है? इसमें आप डालो HI और रेड फास्फोरस। अगर मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड कुछ भी है तो HI और रेड फास्फोरस डालो, यही था ना। तो ये क्या करता है, ये I और I, ये I और I मिलके क्या निकल जाएंगे, I2 निकल जाएगा। ये देखो, ये H जहाँ आ जाएगा और I2 निकल जाएगा। ये चार्ट अपने दिमाग में बिठाओ, ये चार्ट बनाओ, उधर लगा दो अपने कमरे में, आते जाते नजर पड़े, सारी रिएक्शन अपने दिमाग में बच जाए। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी है जहाँ इस तरीके से होना है। ओ ठीक है, ये नहीं, ये अलग है जी, मैं बता रहा था, इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा। और ये देखो, ये कहता है इसकी हाइड्रोजन से करते हैं तो ये बनता है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन कर सकते हैं। मैं भी कहता हूँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसको भी हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी चीज डालनी पड़ती है जो इसको खत्म कर दे, HNO3 डालना पड़ता है। और HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक एसिड अगर डाल दें तो ये रिएक्शन हो जाएगी, जे वाली भी हो जाएगी, जे वाली भी हो जाएगी, जे भी हो जाएगी, जे तो होगी, ये भी कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड डालें, क्या करता है ये नाइट्रिक एसिड, क्या करता है देखिए कमाल। ये नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 ये HI से रिएक्ट होता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, JEE वगैरह में, ये थोड़ा पूछने। ठीक है, उसने पूछना ये रिएक्शन होती है या नहीं होती। ठीक है, अगर नहीं होती तो उसमें क्या डालें, वो 4 लिखे होंगे, आपने टिक करना है जी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जैसे HI बनता है इसको खत्म करते जाता है। और ठीक है, ये HI जो हमें ख़राब कर रही है ना, जैसे HI निकलेगा जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको चेंज करेगा NO2 में प्लस वाटर में प्लस आयोडीन में, बस बात खत्म होगी। ये देखो NO2 और ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन वाटर और I2, ये निकल जाएगा।